हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 25 लाख बीएड छात्रों के बड़े झटके के बारे में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बीएड करने वाले 25 लाख से ज़्यादा छात्रों को एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। ये जो झटका है वो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए एलटी गेट भर्ती के अंदर भी कहीं ना कहीं आप सभी को देखने के लिए मिल गया है। साथ ही हम बात करेंगे 8,905 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में और बिहार डीएलएड को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन 6 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी बुक के संबंधित जो पूरा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम के साथ साथ आप सभी को स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हर टॉपिक वाइज आप सभी की जो स्टडी है और जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। या अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सभी बुक अवेलेबल है बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड। आज ही परचेस करें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा बीएड छात्रों के लिए बड़े झटके के बारे में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 25 लाख से ज़्यादा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी गेट भर्ती को लेकर भी। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ एलटी गेट के बारे में, तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साल 2021 से ज़्यादा कुछ अच्छा देखने के लिए मिल नहीं रहा है। एक के बाद एक भर्ती में झटका लगता जा रहा है। 21 के अंदर पहली बार बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया था जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। वहाँ पर जाने के बाद भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। उसके बाद अगर बात की जाए बीएड के साथ में 2022 में टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली होने का डाटा जारी होता है। उसके बाद अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं चयन बोर्ड के सामने। चयन बोर्ड पर किए गए धरना प्रदर्शन के बावजूद 4,0163 पदों पर भर्ती आती है। उस भर्ती के अंदर 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आज इस बात को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 3 साल हो जाने के बाद भी लगभग बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके इनकी भविष्य की किसी को चिंता नहीं है, चाहे नेता हो या इसके अलावा अभिनेता। अगर बात की जाए 25 लाख से ज़्यादा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो उनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। ये जो बड़ा झटका है वो टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी गेट भर्ती के अंदर है। वो कहते हैं ना कि जिसका डर था वही हुआ, सेम एलटी गेट के अंदर ही वही देखने के लिए मिला है। यूँ तो एलटी गेट को लेकर पूरे साल जानकारी आती है कि रिक्त पदों के जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं। लेकिन जब विज्ञापन जारी करने का समय आया या कैलेंडर के अंदर एलटी गेट भर्ती को विज्ञापित करने का समय आया, तो वहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को लेकर शासन की पोल खोल दी कि अभी तक एलटी गेट भर्ती को लेकर जो अध्याचन है वो नहीं मिले हैं। यानी कि जो अध्याचन एलटी गेट को लेकर भेजे गए थे वो यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से ही भेजे गए थे, जबकि शासन ने इस व्यवस्था को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। शासन का कहना यह है कि जो अध्याचन भेजे जाने हैं वो ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएँ और ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजे जाने वाले अध्याचन ही काउंट किए जाएंगे। तो ऐसे में अभी भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा है कि रिक्त पद होने के बावजूद भी उनके जो अध्याचन है वो यहाँ पर नहीं भेजे गए। पहला। दूसरी जो बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि तकरीबन 10,000 के आसपास एलटी गेट शिक्षक भर्ती के पद खाली थे। पिछली बार 10,000 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के अंदर
6000 से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। उसके बाद 7000 पद पहले से खाली पड़े हुए थे। इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली होने के बावजूद भी जो भर्ती है वो सिर्फ 8905 पदों पर आने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। यानी कि विज्ञापन अगर एल टी गेट भर्ती का आता है तो वो 8900 का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 1600 के समथिंग जो पद है वो जीआईसी प्रवक्ता के होंगे। यानी कि एल टी गेट के जो पद हैं वो तकरीबन 7000 कुछ ही देखने के लिए मिलेंगे। अब आप एक तरफ अंदाज़ा लगा कर के देखिए कि 25,000 पद हमारे पास खाली हों और विज्ञापन 4000 पदों पर निकाला जाए, 12-13 हज़ार एल टी गेट जीआईसी प्रवक्ता के पद खाली हों और विज्ञापन से 8000 पदों पर निकाला जाए। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक तरफ 25,000 की फौज खड़ी है, दूसरी तरफ पदों की संख्या बार बार घटाई जा रही है। अब ऐसे में नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी करना है उसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर कंफर्मेशन किया है कि जो आपके एल टी गेट जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन जारी करने हैं, इन विज्ञापनों को जारी करने के लिए जो अध्याचन है वो जब तक ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे तब तक इनके विज्ञापन जारी नहीं होंगे। और समाचार पत्रों में आए दिन ये जानकारी आई थी कि अध्याचन भेज दिए गए हैं। अब या तो आयोग झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है, दोनों में से कोई एक बोल रहा होगा, क्योंकि समाचार पत्रों में जानकारी आती है कि अध्याचन भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा कैलेंडर में इस बात को लेकर कहता है कि अभी तक अध्याचन नहीं भेजे गए हैं। सवाल प्रतियोगी छात्रों का है कि विज्ञापन कब तक आएगा। मैंने अभी भी कई अधिकारियों से जानकारी मांगी कि एल टी गेट भर्ती के विज्ञापन को लेकर कितना और इंतजार करना पड़ सकता है। तो जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके मुताबिक कम से कम एल टी गेट भर्ती का जो विज्ञापन है मार्च के बाद ही कोई उम्मीद है, उससे पहले नहीं आ पाएगा। यानी कि मान के चलिए कि अभी आपके पास में 3 से 4 महीने का समय और पड़ा हुआ है। चाहे तो आप इसको मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर दूसरी भर्ती में आवेदन कर चुके तो उसकी तैयारी। फिलहाल एल टी गेट को लेकर जो स्टेटस है वो अभी के लिए 4-5 महीने डिले का ही है, ऐसा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाने वाला है, जिसमें तकरीबन 80,000 से ज़्यादा पद देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो तकरीबन 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षा विभाग के पास पद खाली हैं, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो ये है कि दोनों पदों को कह सकते हैं कि 2 लाख पदों को 2 बार में भरा जाए बजाय एक बार भरने के। ऐसा कर देने से वोट ज़्यादा मिलेंगे और सरकार को बेनिफिट होगा। इसलिए तकरीबन 80,000 पदों पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, बीजीटी और जूनियर की वैकेंसी रहने वाली है। अगर बात की जाए इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वर्तमान में टीआरई 3 की प्रक्रिया प्रचलन में है। जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और फिर इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए बिहार डीएलएड को लेकर एग्जाम के बारे में, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बैठक की जाने वाली है और जल्द ही उस बैठक के बाद में बिहार डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।